श्रीमान अली गुप्ता जी, सह-प्रांत कारवा, उत्तराखंड। श्रीमान सुरेंद्र जी, प्रांत व्यवसायी कार्यक्रम, पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए पुष्पांजलि के लिए सादर हो। परम पूज्य श्री महंत राममुनि जी महाराज, संत मंडल आश्रम भीमगोड़ा। परम पूज्य संत जसविंदर जी महाराज शास्त्री जी, कोठाली, निर्मला खाड़ा। परम पूज्य आचार्य पुष्पेंद्र जी महाराज। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. University, unlimited opportunities. बहनों, पूरे देश से और अनेकों स्थानों से आज नर्मदा को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बहुत दुखद क्षण है और हम सब लोगों के लिए और मेरे विचार परिवार में यह अपूर्णीय क्षति है। जिन लोगों ने जो उनके सानिध्य में रहकर उनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें अनेकों मत होने के बाद भी दृष्टांत हम सबको देने का काम पूज्य मलंदास जी ने किया। संघ के अनेकों दायित्वों और विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते उन्होंने अनेकों कार्यकर्ताओं को, मैं कहूँगा असंख्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके अंदर उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, समाज के प्रति सेवा की भावना, इन सभी को कहीं न कहीं एक संस्कार के रूप में आगे बढ़ाने का काम हुआ। और मैं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते अनेकों चीजें मैं कह सकता हूँ जो जीवन में अपने संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो प्रेरणा है उनके विचारों से मिली। आज हम सब दुखी हैं कि ऐसे महात्मा का हम सब के बीच में से जाना निश्चित रूप से सभी के लिए कष्ट का विषय है। और उनका जीवन जिस प्रकार से राष्ट्र को और जो भी संसार में आया है उसको जाना है, लेकिन बहुत सारी जो महान विभूतियाँ होती, जैसे हमारे रघुनाथ जी थे, उन्होंने हम सब लोगों के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं और बहुत सारा पद वो छोड़ते गए, जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पद केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित किया, भारत माँ को समर्पित किया। मैं आज चूंकि ऐसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि पिछले वर्ष जब वो यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर आए थे तब उनसे भेंट की थी। बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम न भी होते हुए भी उस समय उनकी स्थिति उतनी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार का भाव और जिस प्रकार का आत्मीय स्नेह उनका था वो बार बार आत्मा में याद आता है। और उस दिन मैंने उनका समाचार सुना कि उनका शरीर पूरा हो गया है, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो कदापि विश्वास ही नहीं हुआ था कि हमारे बीच से चले गए। कई बार लगता था कि इतनी कठिन स्थिति होने लगी। उन्होंने ये सोचा था कि जितना हो सकता है, और उस दिन भी वो जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे थे कि लगे रहो, अपने काम में आगे बढ़ते रहो। उनका यही एक मंत्र था जो हम सब लोगों ने चरवेटी के रूप में अपनाया है, उसको हमेशा मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। मैं आज इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके इतने सारे कार्यकर्ता जो जिनका निर्माण उन्होंने अपने कालखंड में किया है, अपने समाज जीवन में जो उन्होंने योगदान दिया है, उन सभी को भगवान इस
जो दुख आया निश्चित रूप से सभी को पीड़ा हुई है। उनके जाने से एक बड़ा स्थान जो अपूर्णीय है जिसको भरना वो खाली हुआ है। भगवान को अपने चरणों में स्थान दे और उन सभी को, सभी कार्यकर्ता के शुभचिंतकों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तराखंड सरकार। सज्जनों, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य परीत लाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हरी डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि शीशण। आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। अभी प्रभु चावला जी का नाम आया, सीधी बात में माननीय मदन दास जी आए, अनेक संघ से जुड़े, सरकार से जुड़े प्रश्न पूछ रहे थे। उसी में एक प्रश्न था। श्रीमान कैलाश बहुगुणा जी, उत्तराखंड, खासकर गढ़वाल की बात है। श्री महेंद्र भट्ट जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। श्री पुष्पा जी, निधि त्रिपाठी जी, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री। स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये न गता सपंथा, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहाँ से मिली है और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, माननीय मदन दास देवी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया, अपना एक एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। और उन्होंने जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूँकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, और उनका जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को, विद्यार्थियों को संगठित करके और देश सेवा में लगाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह तक आपका जीवन रहा और जिस प्रकार से आपका काम करने की शैली थी, और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुई है। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि हम सारे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम यहाँ लोग उपस्थित हैं, या देश के अंदर सभी लोगों ने उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। और भगवान से हम सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ कि ये ऐसे युग पुरुष बार बार हमारी धरती पर आएँ और हमारे समाज को, हमारे देश को संगठित करके, और जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं और उनका स्वप्न भी था कि विश्व गुरु ये भारत देश बने, उस ओर हम बढ़े। अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।